हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास है। कल मैंने पढ़ाया था आपको कि नाउन की क्लास दी थी। नाउन में बताया था, उसके आगे कैटेगरी मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और आज की क्लास हमारी उसी के आगे होगी कि नाउन एंड नंबर। तो इस क्लास से पहले सभी लोग अपने देखने से पहले सभी लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, देखिए। और क्लास देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी क्लास लगी, कैसी नहीं लगी। तो पहले चलिए आइए क्लास की ओर चलते हैं कि क्या है। तो आज है द नाउन नंबर। कि जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं पहली क्लास में कि नाउन दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने पिछले में बताया था कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को मैंने बताया था कि जिसको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन कि जिसको गिना ना जा सके। तो काउंटेबल नाउन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि काउंटेबल नाउन को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सा है? नंबर एक है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर उसको जैसे एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब इसके हम आपको इसके स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं आगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है अच्छी तरह से। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम कैसे? अब मैंने बोला कि क्लास को स्किप नहीं करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखनी है। अब इसके हम सारे आपको सिंगुलर और प्लूरल मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, ठीक है। जैसे पहला मैंने बताया, सिंपल है एकदम, कि एस के जोड़ने से सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन जाता है। प्लूरल नाउन बन जाता है कैसे? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर बॉय लिखा, बॉय, ये इस प्रकार से आपको बारी बारी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बॉय का बॉयस हो गया, बुक का बुक्स हो गया, और गर्ल का गर्ल्स हो गया, ट्री का ट्रीज हो गया। ओके, चलो तो चलिए अब बताते हैं आपको दूसरा। जैसे दूसरे में क्या है कि यदि नाउन के अंत में यदि एस, डबल एस, सी एच या एक्स हो तो उसके अंत में ई एस लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है। यानी कि अगर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो और एक्स हो तो उसमें क्या होता है, ई एस लगाने से वो प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसे सिंगुलर और प्लूरल यानी कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर। जैसे पहला क्लास में क्या है, डबल एस दिया है। जब डबल एस दिया है तो आपके आगे ये तो डबल एस दिया है, आपने इसके आगे क्या डबल एस के ई एस लगाया, तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल बन गया। और याद रखें इसमें ये खासकर आपको याद रखना है, एस और एक्स, एस डबल एस सी एच और एक्स। अगर जहां पर आता है तो वहां पे अगर आपका नाउन में डबल एस दिया हो तो वहां पे प्लूरल बनाने के लिए आपको डबल यानी कि ई एस का प्रयोग करना है। और जैसे नेक्स्ट ब्रांच, अब दिया ब्रांच, अब तो इसको अब दिया इसमें सी एच, तो सी एच दिया तो सी एच क्या किया आपने, क्या लगाया ई एस, तो क्या हो गया ब्रांचेस। क्या हो गया, ब्रांचेस, यानी कि ब्रांचेस, ब्रांच का ब्रांचेस। आगे दिया टैक्स, क्या दिया टैक्स, और टैक्स में क्या यानी कि एक्स है, तो एक्स के आगे आपको ई एस लगाना है, तो ई एस लगाने से आपका
प्लूरल बन जाता है तो क्या हो जाता है, टैक्सेस, टैक्सेस। अब बस को आगे क्या लगाना है, बसेस, क्या हो जाएगा, बसेस। बस के आगे आप लोग को लगाने से हो जाए बसेस। अब दिया है ब्रश, आप दिया ब्रश, आप ब्रश दिया है तो ब्रश के आगे क्या हो जाएगा, ब्रशेज, ब्रशेज यानी कि ब्रशेज हो जाएगा आपका ब्रशेज। अब ब्रशेज हो गया बॉक्स, अब क्या हो गया बॉक्स, तो बॉक्स का क्या हो, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और उसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि फिर कहेगा कि इसमें अगर एस लगाने से कोई भी नाउन होता है तो उसमें एस लगा देता है, एस लगाने के बावजूद एस तो कहता है प्लूरल बन गया। नहीं, इसके मीनिंग बाय मीनिंग यानी कि वर्ड्स के अलग अलग वर्ड्स के कुछ अलग अलग इसके नियम भी होते हैं। जैसे इसमें मैंने कई बार बताया कि एस और डबल एस, सी एस और एक्स को याद रखिए कि इनके अगर आगे नाउन ये दिए हैं अंत में तो उसके आगे आपको ईएस लगा करके उसको हम प्लूरल बनाना है। चलिए अब इसके आगे दूसरा लेते हैं, अगला नेक्स्ट नियम। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि नाउन के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर बहुवचन बनाने के लिए आईएस कर दिया जाता है। तो मैं नेक्स्ट नियम, इसको मैंने तीसरा नियम नंबर बता रहा हूँ कि यदि उसमें क्या हो, नाउन के अंत में यदि वाई हो, क्या हो, वाई, अगर वाई होता है तो आपको वाई बहुवचन बनाने के लिए आईईएस को प्रयोग करें और उसमें वाई का आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब जैसे पहले मैंने लिखा बेबी, तो बेबी में आपने क्या हटाया, वाई को हटा दिया तो क्या हो गया बेबीज, क्या हो गया बेबीज। यहाँ पे आईईएस ऐड किया तो क्या किया आईईएस, यानी कि बेबी लिखा, बेबी में आईईएस हटा यानी कि वाई को हटाया और आईईएस लगाया तो हो जाएगा बेबीज। ओके, नेक्स्ट लेडी, और लेडी में इसमें वाई को आपको रिमूव करना है और आईईएस को ऐड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा लेडीज, क्या हो जाएगा लेडीज, लेडी का हो जाएगा लेडीज। इससे आपकी क्या होता है, मीनिंग भी मजबूत हो जाती है। अब जैसे सिंगुलर में आपने बनाया कि बेबी, और बेबी में आपने वाई हटा दिया तो यानी कि प्लूरल होता है, प्लूरल में आपने क्या बना दिया कि आईईएस हटा दिया तो सेम मीनिंग लगाना है आपको, सेम आईईएस 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 यानी कि लेडीज, आईईएस लेडीज हो गया। अब नेक्स्ट देखो सिटी है, सिटी में वाई को रिमूव किया आपने, हटा दिया और क्या लगा दिया आईईएस तो क्या हो गया सिटीज, क्या हो गया सिटीज। अब नेक्स्ट आर्मी, तो आर्मी में वाई को हटा दिया आपने, क्या हटाया वाई को, तो यहाँ पे क्या लगाया आईईएस, तो आईईएस लगाया तो हो गया आर्मीज। स्टोरी, स्टोरी में तो हो जाएगा स्टोरीज, स्टोरी में वाई हटाया तो क्या हो गया स्टोरीज। ड्यूटी, अब ड्यूटी में क्या होगा वाई हटेगा तब क्या हो जाएगा ड्यूटीज। याद रखना बहुत मीनिंग सरल है आपको, सिर्फ इसमें बेबी में क्या BAB IES, IES लेडी LAD IES, सिटी CIT IES, आर्मी ARM IES आर्मीज, स्टोरी STORIES स्टोरीज, ड्यूटी DUT IES ड्यूटीज। यानी कि बहुत आपको आसान तरीका, लिखने में मिस्टेक भी नहीं जाएगी, आप आसानी से इसको लिख सकेंगे, बहुत ही आसान तरीके से लिख देंगे और उसका प्लूरल भी आपका बन जाएगा। याद रखना है कि वाई अगर आता है किसके, नाउन के अंत में क्या आता है वाई, क्या आता है वाई। जैसे वाई आया तो वाई को इसको क्या करना है आपको हटा देना है, वाई हटाना है, क्या हटाना है वाई हटाना है, वाई को हटा देना है और इसमें IES को क्या कर देना है ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। वाई को हटाकर IES ऐड कर देना है तो आपका क्या बन जाएगा बेबीज, क्या बन जाएगा बेबीज, यानी कि इसको आपको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेबीज। ठीक है, तो चलिए आज की मेरी क्लास यहीं पे वाइंड अप होती है और चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।